ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। क्या कसूर बच्चे, वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। गोपाल का कुछ करना। हाँ, लेकिन तू कर भी क्या सकता है? तू क्या कहना चाहता है? मैं कुछ कर नहीं सकता? नहीं नहीं, कर सकता है। उसके आते ही उसके पैर पड़ सकता है, उसके सामने माफी का मुजरा कर सकता है। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी बहुत पकपक कर रहा है तू। इसमें इसका क्या कसूर है यार? गुस्सा उस पे उतारना। छोड़ूंगा नहीं मैं साल को देखना। सही, अबे पहले तू भी यार। हाँ, बावजूद भी लड़की के सामने 0 नंबर 1 बन गया। लकी, लेकिन ये कर भी क्या सकता है यार? हाँ, तू बहुत बहुत बोल रहा है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल राहुल गांधी, अमेय देश पांडे, फिर से एक बार दास गुप्ता, प्रोफेसर लहरी है, सौरभ शुक्ला। हेलो हेलो। तो कल क्योंकि बहुत महिला विरोधी एक्शन हुआ है हमारे देश में, इसलिए हम थोड़ा महिलाओं के सम्मान से शुरू करते हैं। इनसे इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या परिचय है और ये क्या करते हैं। जी, तो मेरा नाम बनोज्योत्सना है। मैं दिल्ली में हूँ। मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन, उसका रिसर्च हेड हूँ अभी। अनिर्बान भाई को तो आप सब जानते ही हैं। हमारे साथ शुक्ला जी हैं, साल एनडीटीवी में लगाए, उसके बाद एनडीटीवी लग गए एनडीटीवी के। आपने फिर अपना ये रेड माइक शुरू किया और अब आपको मेरे ख्याल से 2-3 साल से ज्यादा टाइम हो गया, आप ग्राउंड पत्रकारिता करते हैं। इतने साल जब आप एक तरह से एनडीटीवी के सैलरीड एम्प्लॉय थे, फिर आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आपने अपना ये शुरू किया, कैसे आप ये करते हैं और रेड माइक के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। ऐसे सवाल तो पूछा ही नहीं, मतलब नर्वस हो गया, हाथों में पसीने पसीने आ गए। मतलब G20 इंडिया में तो सब लोग आ रहे थे इंडिया में। 9:30 हमारा शो होता था और कभी हम लोगों से एनडीटीवी में कराया नहीं गया कि वो कहाँ ताज में ठहरेंगे और अशोका में ठहरेंगे। तो हमारे यहाँ कुछ रिपोर्टर्स को बोला कि जाके देखो कि वे कहाँ ये लोग ठहरेंगे और अमेरिकन का इंतजाम कहाँ है। तो स्टोरी तो उसमें हमारे रिपोर्टरों का नाम नहीं लूंगा और बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा फाइन स्टोरी थे एनडीटीवी में। और अब भी इत्तेफाक से अनफॉर्चुनेटली वहीं दिखा रहे थे ताज में कि देखिए ये टॉयलेट है और ये कमरा है। तो उस रात लगा कि मतलब आपके पास हमें पहुंचना पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा भैया ये सदा वात्सल्य को नमस्ते करके निकल जाया जाए। जो एनडीटीवी में कर रहे थे, एज सिंपल एज दैट, ग्राउंड स्टोरीज करो। सौरभ भाई, मन नहीं करता कि दीपक चौरसिया की तरह कपड़ा पहन लिया, कभी एंकर की रूम में खड़े हो, वैसे टाइप का कुछ एंटरटेनमेंट? जनता अब सर ग्राउंड रिपोर्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोएडा में कुछ हुआ, 1500 आदमी बंद है, उठा के बंद कर दे, उनके फैमिली वाले घूम रहे हैं। आप अभी जाइए थाने में मिल जाएंगे 25 आदमी जो कहेंगे मेरे पति का पता नहीं चल रहा है, मेरी पत्नी का पता नहीं चल रहा है। वो कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट वाले कहते हैं जेल जाओ। 10,000 रुपए कमाने वाले वो जेल का नाम सुन के कांप जाते हैं, थाने में जाने से डरते हैं। जो नाइद उठा के भर लिए, देखो मेरा लड़का 15 साल का है, स्कूल से निकला था, वो खेल रहा था, उठा के ले गए। स्टोरीज कर रहे हैं जबकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसा नहीं है, रिपोर्टर्स नहीं है। दिख रहा है कि लोग थाने के बाहर खड़े हुए हैं, 25 आदमी औरतें दर दर घूम रहे हैं। आपसे संक्षिप्त में जो में और मुद्दा क्या था? पहले ना गुड़गांव में 35% सैलरी जो है इनकी बढ़ा दी थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो नोएडा में भी शुरू हो गया। असल में गैस क्राइसिस भी है, बहुत सारे मजदूर वापस भी जा रहे हैं, प्रॉब्लम भी है, ब्लैक में गैस नहीं मिली तो मेरा पैसा काट ले रहे हो, प्रॉब्लम्स थी। तो वो शुरू हुआ प्रोटेस्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे शुरू हुआ, मतलब फ्राइडे को शुरू हुआ, पिछले फ्राइडे, पिछले हफ्ते। एक मदर सन कंपनी है, सबसे पहले उसने शुरू किया, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया। अच्छा, यहाँ क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, नोएडा में 2 खुदा है। एक यहाँ की डीएम है मेधा रूपम, जो उनके पिताजी मतलब माई बाप है समय देश के। गणेश कुमार जी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो डीएम है यहाँ की। और यहाँ के जो कमिश्नर है वो लक्ष्मी सिंह है। लक्ष्मी सिंह जी के हस्बैंड है राजेश्वर सिंह, और उनके जीजा जी डीजीपी हैं यूपी के। तो मतलब 2 मजबूत लोग हैं। तो इनको लगता है कि मतलब फ्राइडे प्रोटेस्ट करते रहे, सैटरडे प्रोटेस्ट करते रहे, संडे प्रोटेस्ट करते रहे, और मंडे फिर उनको लगा कि भी सड़क वड़क पर आ जाओ। और सड़क वड़क पे जब आ गए तो एक्सप्रेस वे बंद कर दिया वगैरह वगैरह, और फिर उसमें 2-3 जगह गाड़ी वाड़ी तोड़ दी और थोड़ी वायलेंस हो गई। अब वायलेंस करने के बाद क्या हुआ कि महिलाओं को भी पुलिस पीट रही है, सबको उठा के बंद कर दो, फिर उसमें पाकिस्तान का एंगल लगा दो। फ्राइडे ही बात कर लेते, डीएम आके बात कर लेती, एसडीएम आके बात कर लेती, कमिश्नर आके बात कर देती। बड़ा अच्छा हुआ, एक पुलिस वाले ने हमसे बोला कि सौरभ जी तो आपको बुराई दिखती है, हम देखो 3 कर रहे थे, चाय पिला रहे थे, अब देखो ये मानते नहीं है। मैंने कहा कि भाई आपने तो यूपीएससी करके आईपीएस बने हो, के पास पढ़ने गए, मास्टर आपको रोज चाय पिलाता है, ठंडा पिलाता है, इज्जत देता है, पढ़ाता नहीं, आप फेल हो गए। मैं तो फेल हो गया, तो मास्टर ने कहा मैं तो आपको इतनी इज्जत दी, पढ़ा, आपको चाय पिलाई, ठंडा पिलाया, पढ़ाया नहीं। अरे भाई उसकी सैलरी बढ़ाओ ना, तुम बढ़ाते हो, तुम चाय पिला रहा हूँ। अरे पुलिस को लगता है तुम चाय इज्जत दे रहे हो किसी को, तो एहसान कर रहे हो। पाकिस्तान का एंगल है। तो एक ज्वाइंट सीपी, उनका नाम राजीव नारायण मिश्रा है, तो मिल गए, हमने उनसे पूछा कि सर मतलब ये क्या है, पाकिस्तान है क्या मामला? तो उन्होंने गाड़ी बंद की, गाड़ी में बैठ के चले गए। तो हमने यार भाई पाकिस्तान की मोदी जी क्या कर रहे हैं, आईबी क्या कर रही है, रॉ क्या कर रही है। लोग मेरे इतिहास दे तो बोलने लगे झूठ है,
मतलब आप लोग किसान इतना ताकतवर हो गया कि वो उठा करके फैक्ट्रियों के अंदर प्रोटेस्ट करा देता है। बेसिकली पाकिस्तान का अननोन मैन है। वही कह रहा हूँ कि हमारा लियारी में रोमांस कर रहा है और उनका जो है यहाँ पे 2 वर्ष नोएडा में वो प्रोटेस्ट दोनों करवा बीच रहे नारे लगा रहा है मतलब। तो हम लोगों ने सीखा रिपोर्टर्स ड्रिवन चैनल होता था, रिपोर्टर स्टोरी करता था और उसे डेस्क, और हमारी एनडीटीवी में ट्रेनिंग ऐसी थी कि हम अपनी स्टोरी खुद लिखते थे, एंकर लिंक भी खुद लिखते थे कि जो हम लिखेंगे एंकर वही लिंक पढ़ेगा। तो रिपोर्टर्स बताता कि ये स्टोरी, अभी क्या है बिल्कुल फ्लिप हो गया है, अभी डेस्क डिसाइड करता है कि क्या स्टोरी है, लिख के देता है पीटीसी, आपको जाके ग्राउंड पे ये बोलना है, और डेस्क डिसाइड करता है क्योंकि डेस्क को कहीं और से कंट्रोल किया जाता है, जब वहां से कंट्रोल हो गए तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। आप वो देख लो, वो निदा नाम की लड़की को एचआर बना करके 4 दिन से सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल करते रहे और वो एचआर है ही नहीं। किसकी जवाबदेही है, क्या जवाबदेही है? आपने